ओम नमो धर्माय। ओम नमः सत्याय। ओम नमः सनातनाय। अनादिर्धर्मः दीप्यते तमोहनित्वा तेजसा। यतो धर्मः ततो जयः। एषा वाणी नित्यशः। उत्तिष्ठ भूतभारकर्त्र नैव भीतः न शङ्कितः। धर्मऋषीणां वंशजः वीराणां च रक्तधारकः। नमो धर्माय सत्याय सत्याय साधन धर्मो जयाति। कैलास प्राणनाथाय अग्रवनधीश देवाय सनातस्य रक्षणार्थ वंदे त्रिपुरारी महेश्वरम। ब्रज को खोजती हमारी ये यात्रा ब्रज के इस दक्षिण द्वार के उत्तर के बाबा शिवालय पे कैलाश महादेव पे रुकी है। यहाँ के महत्व और महात्म को जनता तक पहुँचाने के लिए, हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आज हमारे बीच में उपलब्ध हैं महंत श्री विपिन गिरी गोस्वामी जी। बहन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। आपने समय दिया यहाँ के महत्व और महात्म को हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए। सनातन का प्रतिरूप एक तरीके से कह लीजिए बाबा भोलेनाथ को माना जाता है, और यह अग्रवन है या आगरा कह लीजिए वर्तमान समय में। यहाँ के चार दिशाओं पे चार महादेव विराजित हैं और यह अपने आप में शहर को सुरक्षित रखे हुए हैं। जी, महादेव के निवास स्थल को कैलाश कहा जाता है, और इस जो शिवालय है या जो मठ है इसका नाम भी कैलाश महादेव है। कहाँ से ये नाम आया कैलाश, और वहाँ से क्या कोई कनेक्ट इसका यहाँ के कैलाश का है क्या? जी, ये एक्चुअली कैलाश महादेव मंदिर का जो नाम पड़ा है, महर्षि परशुराम और उनके पिता यमदग्नि ऋषि जी, पिता पुत्र दोनों कैलाश पर्वत से इन शिवलिंगों को लाके उन्हें स्थापना की है। अच्छा, कैलाश पर्वत से लाके स्थापना की। इसीलिए यहाँ पर एक जलहरी के अंदर दो शिवलिंग है। जी जी जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं एक जलहरी के अंदर दो शिवलिंग नहीं होती जी। तो परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था जी। जो रेणुका यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे यमुना तट पे स्थापित है। उनकी माता के नाम से आज भी आश्रम वहाँ पे है जी, जिसको हम लोग पच्छमाई बोलते हैं। वहाँ साधु संतों का बसेरा रहता है। अच्छा। प्रतिदिन पिता पुत्र दोनों कैलाश पर्वत जाया करते थे बाबा की सेवा पूजा करने। तो एक दिन बाबा प्रसन्न होकर उनसे बोला कि आप मांगो, क्या वर मांगते हो, आप बहुत दिनों से आप आ रहे हो, आपसे हम लोग प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा बाबा हमारा आपके दिया हुआ सब कुछ है, आप ही हमारे साथ चलो। हमारी माता जी नहीं आ पाती हैं जी, तो माता जी भी दर्शन कर लिया करेंगे, हमारे आश्रम चलिए जी। तो वो वहाँ से उनने बाबा ने बोला उनसे कि मेरे इस शिवालय पे जी कर्ण में मैं वास करता हूँ, यहाँ से 2 शिवलिंगें उठाइए जी, आप लेके जाइए जी। तो वो वहाँ से 2 शिवलिंगें उठा के चल दिए। चलते चलते संध्या वंदन का समय हो गया जी, और ऋषि मुनि तो समय के बहुत पाबंद होते थे जी। बिल्कुल ठीक बात। तो उनने देखा यहाँ कैलाश ये यमुना का तट है जी, बढ़िया पावन जगह है, कालिंदी बह रही है, कालिंदी बह रही है। यहाँ पे रख के उनने अपना नित्यावंदन करके पूजा पाठ की। पूजा पाठ करके जैसे उनको उठाया तो आकाशवाणी हुई कि मेरा एक नाम अचलेश्वर भी है, अब मैं यहीं पे अचल हो गया। अच्छा, आप लोग मेरी यहीं पे सेवा पूजा कीजिए जी। तो नहीं ठीक है, वो वहाँ से फिर चले गए। उसके बाद में उनके बाद में युग बीतते गए। यहाँ बाढ़ आई, ये शिवलिंगें दोनों मिट्टी में दब गई। अच्छा। ऊपर जंगल हो गया जी। तो हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जहाँ वृद्ध आश्रम बना हुआ है उससे ऊपर हमारा गांव हुआ करता था, रामलाल वृद्धाश्रम जो है। हाँ, उससे ऊपर हमारा गांव हुआ करता था स्वामी के नाम से जी। हमारे पूर्वज वहाँ रहते थे जी। वहाँ से एक ग्वाला आता था गाय लेके,
नित्य आता था। नित्य प्रतिदिन आता था। तो जब वो गाय लेके आता था उसमें से एक गाय ऐसी थी जो झाड़ियों के पीछे जाके दोनों शिवलिंगों के ऊपर अपना दूध निकाल देती थी। अच्छा जी जी। तो अब जब वो घर पहुंचते थे शाम को, तो गाय वाला था वो दूध काटने बैठा, तो गाय तो दूध पहले ही बाबा पे चढ़ा गई। ठीक बात। तो डलात मत मारी, तो उनने बोला कि ये ग्वाला हमारी गाय का दूध पी लेता है। ग्वाले से बोला, हमारे जो मुखिया जी होते थे पहले, गांव के मुखिया हुआ करते थे, बहन जो होते थे, तो उनसे बोला कि ये ग्वाला हमारी गाय का दूध पी लेता है। ग्वाला बोला, मैं तो नहीं पीता जी, मैं तो सारी गाँव को एक साथ लेता हूँ, साथ लेके जाता हूँ, साथ लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो अगले दिन देखते हैं। दूसरे दिन भी वही प्रक्रिया हुई। ग्वाला के ऊपर फिर वही बात आई। ग्वाला की नज़र उसी गाय पे थी। नहीं मैं पीता नहीं तो कौन पीता है, कहाँ जा रहा है ये जा कहाँ रहा है। उसने देखा झुंड में से गाय एक झाड़ी के पीछे गई जी, और चारों थनों के दूध अपने बाबा के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा। मिट्टी में दबी हुई थी शिवलिंग, और गाय मैया तो है ही है, उनको तो सब ध्यास गया। गौ माता तो गौ माता है, बिल्कुल, उनसे बड़ी बिल्कुल। कोई माँ का स्वरूप नहीं। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, गाय अगर दूध छोड़ रही है तो कुछ ना भी तो विशेष बात है विशेष यहाँ। है। उनने अपने गांव से कुछ लोग बुलाए, यहाँ खुदाई की, तो दोनों शिवलिंगें निकली। जी शिवलिंग निकली तो उन्होंने कहा यार जंगल था उस समय, जी, नहीं यहाँ से आधा किलोमीटर अपना गांव है, वहाँ ले चलते हैं इनको। खोदते गए लेकिन इनका कहीं एंड नहीं मिला। अच्छा, वो थक गए। थकने के बाद वो बोले चलो कल देखते हैं। अच्छा जो हमारे परबाबा थे जी, वो वहाँ जाके जब रात को सोए तो उनको स्वप्न आया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ से लेके आया गया हूँ, यहाँ पे मैं अचलेश्वर हूँ, यहीं पे मेरा मंदिर बनवाइए, अच्छा, यहीं पे मैं चलूँ, आप मुझे यहाँ से ले जा नहीं सकते हो। उनको स्वप्न आया तो फिर उन्होंने छोटा सा एक मंदिर बनवाया यहाँ पे। एक राजा खेड़ी हुआ करते थे जी, उनके कोई संतान नहीं, तो उनको पता चला ये शिवलिंग निकली है, जी, तो वो अपनी मन्नत लेके आए यहाँ पे। जी, मन्नत लेके आए तो उनके मांगी तो उनकी कोई संतान नहीं थी, जी, तो संतान प्राप्ति का फल मांगा, उनके संतान हुई। जी। तो ये पूरा हाईवे से उनने कच्चा रोड पहले जंगल में होके पूरा रोड उनने बनवाया। पूरा रोड वहाँ से बाहर से हाईवे से बन रहा है। जब फिर अंग्रेजों का जमाना आया जी, तो एक ब्रिटिश शासन में एक ब्रिगेडियर थे, उनकी धर्मपत्नी जी, परेशान होके जी, उनको छोड़ के चली गई। ठीक है, उन्हें पूरे आगरा में ढूंढा, कहीं नहीं मिले। जी, 3 दिन बाद यहाँ यमुना का तट था बढ़िया ही, जी, कुटिया बनी हुई थी, यहाँ आके वो मिली। जी, तब से और अब तक गस्टन लोकल हॉलीडे होता है सावन के तीसरे सोमवार का, यहाँ मेला जो होता है वो ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है आज तक, वहीं से चला रहा है। वहीं से चला आ रहा है। तो ये महर्षि परशुराम और उनके पिता द्वारा स्थापित दोनों शिवलिंगें हैं। जी, कैलाश पर्वत से लाई गई थी, इसलिए इसका यहाँ का नाम कैलाश मंदिर रखा गया। अच्छा, कोई विशेष बात जिससे कि तीसरा ही सोमवार निश्चित है यहाँ के, जैसे आपने बताया 4 सोमवार के, जी। सावन के सोमवारों पे 4 मंदिरों पे चारों कोनों पर मेला लगता है, ये तो कोई तीसरा क्यों यहाँ? हाँ, तीसरा इसलिए है कि पहला जो आगरा के जो 4 कोने हैं जी, शुरुआत राजेश्वर से होती है, जी बिल्कुल, दूसरा अपने बल्केश्वर से, तीसरा कैलाश और चौथा पृथ्वीनाथ। ये 4 कोने थे। आगरा इतना ही बड़ा था पहले जी, चारों कोनों पे महादेव बैठे हुए थे, 4 ही भैरव है। ठीक है, यहाँ से 1-1 किलोमीटर की दूरी पे चारों भैरवनाथ है। कोतवाल कह लीजिए उन्हें। हाँ, वो कोतवाल तो हमेशा रहते हैं। जहाँ बाबा भोलेनाथ का शिवालय होगा वहाँ पे कोतवाल जरूर मिलेंगे। सरकार ने फर्स्ट उसको दे दिया, दूसरा इस मंदिर का नाम दिया, तीसरा कैलाश महादेव, चौथा पृथ्वीनाथ। अच्छा, वहाँ से अंग्रेजों के समय से निश्चित इस ये तरीके से? निश्चित वहीं से ब्रिटिश शासन से होता चला इसका आया। मतलब हमारी पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, नहीं, वही वो निश्चित होते निश्चित, चला आया। हाँ, थोड़ा प्रशासन ने क्या है व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए ये चीजें बनाई। मैं जी, एक परिक्रमा होती है शायद दूसरे सोमवार को होती है बल्केश्वर महादेव की। उसका क्या महत्व है यहाँ से आपके जरिए हम जानना चाहेंगे। तो शायद बल्केश्वर महादेव का जब मेला होता है तो उस वक्त होती है, कहाँ से परिक्रमा होती है, कितनी होती है, क्या होती है, कहाँ अंत होता है, कितने समय में कीती है ये? अब जब परिक्रमा का जो होता है, चारों महादेव पे परिक्रमा लगाने वाले जाते हैं जी। अगर कोई कैलाश से सिकंदरा से कोई उठाता है जी, तो उसके पास में कैलाश महादेव पड़ेंगे। अच्छा, तो वहां से पूजा करेंगे जी। तो वो जाएंगे बल्केश्वर, राजेश्वर, पृथ्वीनाथ और खत्म यहाँ करेंगे। पर्दी वही रहेगी। पर्दी वही रहेगी, जहाँ से उठाई है वहीं पे खत्म करनी है जी। दूसरा कोई अगर राजेश्वर से उठा रहा है जी तो राजेश्वर से उठाएगा, बल्केश्वर, कैलाश और
वो पृथ्वीनाथ होते हुए सीधा वहीं पे खत्म करेगा। जिस मंदिर से उठाएगा वहीं पे खत्म करेगा। अच्छा, जाएगा चारों महादेवों पे। जब ऐसे पूरा हाँ, सर्कल परिक्रमा- बनाएगा, पूरी परिधि पूरी कंप्लीट परिक्रमा। करेगा, परिक्रमा उसकी। बीच में जो भी महादेव शिवालय जो भी पड़ रहे हैं उन पे भी वो दर्शन करते हुए जाते हैं। जैसे मनकामेश्वर है, रावली है, जी वलखंडी है, जी, जो महादेव बीच में पड़ते हैं तो उनकी उनकी भी परिक्रमा पूजा करते हुए वो भी निकलते हैं। कोई क्या विशेष महत्व है इस परिक्रमा का? परिक्रमा का ये महत्व है, ये बोला जाता है कि अगर किसी ने जोड़े से अगर परिक्रमा कर ली, जिसने एक की है वो डबल करता है। जी कोई भी हो, चाहे एक बार में कर ले जी, लगातार, या 1 2 3 4 साल बाद कर ले। अच्छा, अगर 2 परिक्रमा कर ली तो उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है, जो वो मानता है। एक साल अगर इस साल की तो जरूरी नहीं अगले साल ही करना है, तो 2 कर ले 2 अपने करनी जीवन है, में। अपने जीवन में 2 करनी है, जोड़े से होनी है। 3 कर ली तो वो 4 करनी होंगी उसको। अच्छा जी, जोड़े से होनी है वो, जी, तो उसकी जो मनोकामना उसने मांगी है वो पूर्ण होती है। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ से कही। आगरा शिव की नगरी है, साक्षात 4 कोनों पर, 4 दिशाओं में भगवान शिव देवादिदेव महादेव विराजमान है। यह इस अग्रवन की रक्षा अपने आप में कर रहे हैं। हमने पूर्वी में भी जो महंतों से अपने वार्तालाप किए, उन्होंने भी उस वार्तालाप में हमें बताया कि वह यह जो हमारे मठ है यही इस शहर को या कह लीजिए नगर को सुरक्षित रखे हुए हैं। अच्छा, कोई विशेष पूजा साल में, जैसे सोमवार तो विशेष दिन होता ही है, इसके अलावा कोई अन्य दिन महत्व, कोई विशेष पूजा, कोई दैनिक अनुष्ठान आपके यहाँ होती है, हमारे श्रोताओं तक वह बात पहुँचे जिससे जी जी, वो भी उनकी विशेष महत्व को समझे, उस दिन के नैतिक क्रिया को समझे और यहाँ आए दर्शन करने? देखो श्रावण का महीना तो बाबा का होता ही है, ठीक ठीक बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि श्रावण के पूरे महीने शिव जी अपने शिवालय में विराजमान रहते हैं 24 घंटे, जी पूरे महीने वो वहीं रहेंगे। जी उसके अलावा सोमवार का दिन भी बाबा का माना गया है। जी, सोमवार का दिन उससे बड़ा और श्रावण से बड़ा पर्व जो माना गया है वो प्रदोष काल का माना गया है। प्रदोष काल का माना, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ता है द्वादशी का, उसमें भी शुक्ल पक्ष का, जो शुक्ल पक्ष का, जी उजेले पक्ष का या अंधेरे पक्ष का, बिल्कुल, शुक्ल पक्ष का जो पड़ता है द्वादशी का, जी, उसमें भी शिव जी अपने शिवालय में विराजमान रहते हैं। अच्छा, तो वो दिन इन दिनों से बहुत बड़ा पर्व माना गया है। सायकाल के समय 4 बजे के बाद में अगर अभिषेक हम करते हैं जी, तो वो मनोकामना पूर्ण होती ही है। सच्चे मन से अगर कोई करता है तो वो पूर्ण होती है। अच्छा, ये विशेष दिन होता है, महीने में 2 पड़ते हैं, जी, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, दोनों में। जी, तो शुक्ल पक्ष वाला जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब किसी की अगर कोई महत्वपूर्ण मनोकामना हो, बाबा के आपने आए, अपनी मनोकामना अर्पित करे और मन से अगर करता मन है, से करे, ऐसा नहीं है मतलब ईश्वर सुनते सबकी हैं लेकिन भाव के भूखे हैं। जी, ये स्वयं में भोलेनाथ हैं और इनके नाम में भी भोले छुपा है। बिल्कुल, तो हम लोग कहते हैं हर हर भोले। तो अच्छी बात आपने बताई महज जी। इसके अलावा जैसे तीसरा सोमवार पे यहाँ मेला होता है, तो शासन प्रशासन व्यवस्था करता है या यहाँ से ही आप लोग जितने भी महंत हैं यहाँ पर, गोस्वामी हैं या फिर श्रद्धालु, वो अपने उससे सहयोग से नहीं, इसमें क्या है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है जी, हम लोगों का, परिवार का तो पूरा रहता ही है जी, हम लोग पूरी उनकी सपोर्ट करते हैं। प्रशासन डीएम से लेके कमिश्नर तक पूरा यहीं पे रहता है। पूरी व्यवस्था उन लोगों की तरफ से होती है। अच्छा, उसमें सिविल डिफेंस वाले हैं और मेडिकल विभाग है, ये सब विभाग, और आपकी पीएसी पहले से आके 1 महीने के लिए वहाँ पे रहती है। प्रशासन का पूरा कॉर्पोरेशन, पूरा सहयोग आपके साथ रहता है। हाँ, नहीं, इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने के लिए आपको शासन प्रशासन चाहिए, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। मथुरा से डाइवर्ट हो जाता है पूरा हाईवे जी, मथुरा पे बड़े वाहन आना बंद हो जाते हैं। इधर आपके फिरोजाबाद से अच्छा, जो पूरा 80-90 किलोमीटर का रन जो है हाईवे रोक दिया जाता है मेले वाले दिन। और अपने 3 किलोमीटर दूर से पब्लिक को पैदल ही आना होता है, अंदर भी गाड़ी बाहर नहीं आ सकती। क्या यही स्वरूप पूर्व से चला आ रहा है या कोई बदलाव आपने यहाँ के आर्किटेक्चर में किए हैं जी, या कोई मंदिर के, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं बुर्जी काफी ऊंची है, कोई बदलाव आया? जी, पूर्व में कुछ था, अब कुछ हुआ और वर्तमान में से आगे कॉरिडोर का, शायद काशी कैलाश कॉरिडोर का भी सरकार निर्माण करा रही है, तो उसकी भी व्यवस्था है। तो पूर्व में क्या था, अब क्या है और आगे क्या होने वाला है? ये जो अब जो जीर्णोद्धार हो रहा है वो 4थी बार हो रहा है। अच्छा, 4थी बार। पहले छोटा था, मैंने अभी पूर्व में बताया था, हमारे बुजुर्गों का जी जो चल रहा था जी, वो छोटा सा मंदिर था जी, फिर राजा महाराजा आए, उन्होंने थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा जी,
फिर हमारे महंत जी हैं, जो मेरे चाचा जी हैं, बड़े गुरु जी जी निर्मल गिरी जी, निर्मल गिरी जी। उनके प्रयास से थोड़ा सा सिटी के जो भी अपने धनान लोग हैं, जो भक्त हैं बाबा के, उन लोगों के सहयोग से ये मंदिर यहाँ तक पहुँचा। अब लेकिन जब से मोदी सरकार और योगी सरकार आई है, अभी हमारे मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं जी। इसको कॉरिडोर का रूप दिया जा रहा है जी। अभी दूसरे चरण का काम चल रहा है। अच्छा। पहले चरण में आपका गेट बना, रोड बना, दूसरे चरण में अपने घाट बनने हैं जी। तीसरे चरण में फिर दूसरा काम होगा पार्किंग का और उसका। तो पूरा प्रशासन और जी बाबा की कृपा से योगी सरकार में अच्छा काम देखिए, हो रहा है। कृपा तो इन्हीं की है, इन्हीं की बिना सब कृपा इन्हीं के की तो है, होना बाबा नहीं। की कृपा से तो कुछ लेकिन यहाँ साधुवाद दोनों सरकारों को, प्रदेश की एवं देश की भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद हमारी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद कि यहाँ के महत्व को समझते हुए उन्होंने यहाँ के कॉरिडोर के निर्माण निमित्त कुछ किया। 2014 से पूर्व शायद ये कल्पना संभव नहीं थी किसी भी। एक साधुवाद मैं अपनी तरफ से आपके चाचा श्री, हमारे श्री महंत जी को भी। जी, अगले पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, ये भूमि दक्षिण ब्रज का द्वार है और हम ब्रज एक खोज कर रहे हैं, साहस दुस्साहस कुछ भी कह लीजिए उसको। प्रयत्न है कि यहाँ से हम समस्त सनातनी जो अटल विश्व में व्याप्त हैं, कहीं ना कहीं रह रहे, उन तक एक संदेश पहुंचाएं कि आगरा सिर्फ और सिर्फ ताजमहल नहीं है। तेजो महालय है, ताजमहल है, वो ठीक है, अपनी जगह है, उसका एक अपना महत्व हो सकता है। हमारी यह नगरी, यह शिव नगरी है, यहाँ अलग अलग मठ है, इनका अपना अपना इतिहास है, इनके ये आध्यात्मिक केंद्र बिंदु हैं। तो क्या आप उत्पत्ति पाते हैं, क्या ये नाम पहले था अग्रवन इस शहर का? ब्रज का ये दक्षिण द्वार है और हम ब्रज एक खोज में इसी चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों की पुनरावृत्ति हो सके और पुरानी चीज़ों के महत्व को हम जान सके। तो क्या आप पाते हैं क्यों इसका नाम बदला, क्या था पहले और वर्तमान में क्यों बदला? पहले जो था ये अपना जो आगरा सिटी थी वो वनों के उससे घिरी हुई थी जी। पूरा यहाँ से मथुरा, आगरा, धौलपुर तक, तो दूसरे स्टेट तक पूरा वनों का ही क्षेत्र था जी। और जब थोड़ी थोड़ी पब्लिसिटी बढ़ती गई, सरकारें चेंज होती गई, अपनी अगर बीजेपी सरकार या योगी बाबा की रहती जी तो कुछ ऐसा ही कुछ होता। हाँ, तो अग्रवनी शायद अग्रवनी रह जाता। फिर भी देखो बाबा की जो कृपा होगी, महिमा होगी, वो तो होना ही है। तो क्या अंग्रेजों ने बदला या फिर मुगलों ने बदल दिया इसका नाम? हाँ, मुगलों ने बदला है यहाँ से। और फिर थोड़ा बहुत जो रह गया, अंग्रेज जो आए हमारे यहाँ पे आगरा में, तो अंग्रेजों ने जो भी किया वो भी एक अपनी तरह, उनने भी थोड़ा सा प्रयास किया थोड़ा चेंज करने का, मुगलों ने अलग किया, तो दोनों तरह से वहाँ से प्रयास होता रहा। क्या विशेष वजह आप मानते हैं कि यहाँ का नाम चेंज करने के बाद उन्होंने जैसे अग्रवन से आगरा कर दिया? कोई विशेष वजह आप पाते हैं? क्या संस्कृति को सिर्फ एक नुकसान कहीं नुकसान पहुँचाने के लिए किया बस, खाली है ना? बस और कोई विशेष नहीं? कोई विशेष